तो बच्चों, स्वागत है हमारे दर्शक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 9 के बायोलॉजी जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपको 2 से 3 पार्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा और आप एक अच्छी समझ को विकसित कर पाएंगे। जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर का जो शीर्षक है हमारा वो है जीवन की मौलिक इकाई। तो ये अपने आप इस चैप्टर का जो शीर्षक है अपने आप में प्रश्न पूछ रहा है कि जीवन की मौलिक इकाई आखिर है क्या। तो जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका। पिछली कक्षाओं में हमने कोशिका के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, लेकिन कक्षा 9 में हम इसका विस्तार अध्ययन करते हैं कि आखिर कोशिका है क्या, उसके कितने भाग हैं, उसके क्या कार्य हैं। तो कोशिका के बारे में डेफिनेशन है कि यह जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हम कोशिका को देखेंगे और समझेंगे कि वो कैसे कार्य करता है, वो दिखता कैसा है। मेरे बोर्ड में आप कोशिका को देख पा रहे होंगे कि इसमें कोशिका के कुछ कोशिकांग हैं, यानी कि कोशिका के कुछ घटक हैं, कुछ अंग हैं, यहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं। इन पे मैं बाद में जाऊँगा। इससे पहले मैं आपको एकदम शुरुआत से कोशिका की खोज कैसे हुई वहाँ से शुरू करके अंत तक ले जाऊँगा। तो 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक। उन्होंने पहली बार कोशिका को देखा। तो किस प्रकार देखा? उन्होंने कॉर्क की एक पतली काट ली और उसको अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो जिनको नहीं पता कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क एक पदार्थ है। आप फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कॉर्क एक पदार्थ है जिसको कि पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। उसी कॉर्क की पतली सी काट ली और उसको अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो जब उन्होंने उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस कॉर्क की पतली काट को देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान अनेक संरचनाएं बनी हुई थी। तो ये संरचनाएं क्या थी? उन संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कमरा। हालांकि सेल का असल नाम मतलब बायोलॉजिकल नेम ये है साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो है और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी इसीलिए कहते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा है वो एक मृत कोशिका थी। अब हम 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए ल्यूवेनहॉक। उन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट की सहायता से, जो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी की किताबों में वर्णित है, उन्हीं एक्सपेरिमेंट को देखकर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जीवित कोशिका को आप और हम भी देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो यहाँ पे कुछ पहले जीवित कोशिकाओं में मैं पादप कोशिकाओं के बारे में बताऊंगा, फिर जंतु की कोशिकाओं के बारे में बताऊंगा कि उनकी संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले एक प्याज लीजिए। उस प्याज की एक झिल्ली को उतारकर, प्याज में झिल्लियां होती हैं, प्याज की एक झिल्ली को उतारकर उसको सूक्ष्मदर्शी पे रखिए और उसको देखिए। देखने के बाद आप पाएंगे कि उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। ये संरचना क्या है? इस संरचना में आप पाएंगे कि कुछ एक निश्चित प्रकार से जो है कोशिका का जो है कि बना हुआ है। यही जो हिस्सा है, एक एक जो घर बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सेल माने घर, तो ये जो एक एक घर है यही कोशिका है। लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक पूरे प्याज का निर्माण करती हैं। और इस छोटी छोटी कोशिकाओं में ये काला बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काला बिंदु कहलाता है केंद्रक। इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि जो काला बिंदु है यह केंद्रक है। ये केंद्रक जो होता है ये कोशिका का ब्रेन होता है, यानी कि दिमाग, मस्तिष्क होता है कि कोशिका को कैसे क्रियान्वित कराना है, वो उसकी सूचना जो है केंद्रक में ही होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो खाली स्थान जो है, ये खाली स्थान ये खाली नहीं है बल्कि इसमें कुछ द्रव्य भरा हुआ है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो जीवित कोशिकाओं में हमने प्याज की जो है एक परत को लेकर देखा तो उसको संरचना हमको ऐसी दिखाई दी। अब हम एक पेड़ की पत्ती को देखते हैं। पेड़ को पत्ती को फिर उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी में हम जब नीचे लगाकर देखेंगे तो कुछ ऐसी संरचना प्राप्त होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिकाओं की संरचना लगभग एक जैसी ही होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जंतु की कोशिकाएं, कि जंतु की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। तो जंतुओं में अलग अलग कार्य करने के लिए कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कोशिकाएं वर्णित हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये रक्त कोशिकाएं हैं। इन्हीं रक्त कोशिकाओं की सहायता से हमारे शरीर में रक्त का निर्माण हुआ है।
ये अस्थि कोशिकाएं हैं। इन्हीं अस्थि कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण हुआ है। ये पेशी कोशिकाएं हैं। इन्हीं पेशी कोशिकाओं की मदद से हमारे शरीर में मांसपेशियां, मसल्स का निर्माण हुआ है। ये शुक्राणु है, जो कि सबसे, अगर कोई प्रश्न पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो वो होता है शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका अगर मनुष्य के शरीर में पूछी जाए तो वो अंडाणु है। और एक प्रश्न और पूछता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। यहाँ पे जगह न मिल पाने के कारण आपको मैं फोटो में दिखा पा रहा हूँ कि ये एक तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखिए, हमने कहा लंबी कोशिका। लंबी कोशिका और बड़ी कोशिका में अंतर है। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है, शुक्राणु मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये तो मनुष्य के शरीर में होने वाली कोशिकाओं की मैंने चर्चा की है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो जवाब है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और ये एक प्रकार का एक कोशिक जीव भी है। तो बच्चों, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट का वेट करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।